नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद केके में। आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे 12th क्लास हिंदी गद्य खंड भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टारगेट विद केके लाइक करें, शेयर करें और हिंदी से संबंधित एनसीईआरटी की सभी क्लासें इस YouTube चैनल पे आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास हिंदी गद्य खंड आरोप भाग 2। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। इस पाठ के बारे में डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न अभ्यास का है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया था? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। फिर वो दूसरी बात, वो लोगों से नाम छुपाती क्यों है, और ये वास्तविक नाम भक्तिन को नाम किसने दिया और क्यों दिया। तो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद आपका आंसर अलग अलग करके आप दे सकते हो। पहले तो हम क्वेश्चन को 3-4 भागों में बांट सकते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है, तो यहाँ से इसका अलग पार्ट बन जाएगा। फिर भक्तिन को यह नाम किसने दिया, ये अलग पार्ट बन जाएगा। फिर उसको नाम क्यों दिया गया होगा, यानी भक्तिन को जो नाम दिया उसके पीछे कारण क्या होगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न के टुकड़े करके इनको छोटा करके याद कर सकते हो। अगर बड़ा प्रश्न याद नहीं होता तो कई बच्चों को दिक्कत रहती है कि प्रश्न सर उत्तर सर बहुत बड़ा है, इससे कैसे याद करें, इतना याद नहीं होता। तो आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ही बड़ा है। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा, क्वेश्चन में जितने ज़्यादा कारण पूछेंगे, जितने अलग तरीके से क्वेश्चन होगा, वो उतना ही उसका आसान उत्तर बन जाता है। मुश्किल तो वो होता है हमें कम शब्दों में पूछा गया हो और उसके बारे में फिर हम बताना हो। क्वेश्चन के अंदर ही काफ़ी सारी बातें हैं, तो वहाँ से हमारा उत्तर है बिल्कुल आसान हो जाता है। उत्तर है इसका, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था या लक्ष्मीन था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। प्राय नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है, किंतु भक्तिन गरीब थी। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की सेवा मृत्यु के बाद घर में संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। इसलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उपहास का मतलब एक प्रकार से मजाक का। इसलिए अपना असली नाम छुपाती थी। यानी इसलिए असली नाम छुपाने के पीछे कारण क्या है वो, क्योंकि जो लक्ष्मी नाम है एक तरह से लगता है कि धन की कोई देवी होगी, लेकिन धन उसके आसपास भी नहीं था। उनका जो पूरा जीवन है वो गरीबी में व्यतीत हुआ। उनके परिवार के लोग ऐसे ज़्यादा सामान्य से लोग थे, बिल्कुल धन उनके पास नहीं था। तो ये सब बातों के कारण ही उसको लक्ष्मी को लगता है कि जो उसका नाम है वो उसके लिए एक प्रकार से कलंक बन गया है। इसलिए वो लोगों से अपील करती या लोगों से छुपाती भी थी अपना नाम। और कोई उसका नाम लेता उसको एक तरह से अजीब भी लगता भी लोग उसको नाम क्यों ले रहे हैं। अब भक्तिन को नाम किसने दिया? उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। यानी लेसन के अंदर इसका कहीं जिक्र नहीं किया किसने दिया है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं भी, क्योंकि बच्चे का नामकरण उसके माता पिता ही करते हैं। तो उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। और क्यों दिया होगा? लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है, क्योंकि हम बेटी को लक्ष्मी मानते हैं, पूजा योग्य मानते हैं। इसीलिए उसके आने से उसे वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला। भक्तिन जो महादेवी वर्मा ने उसे घुटा दिया। सिर गले में कंठी माला और भक्तों की सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर दिया होगा। यानी जो लक्ष्मी नाम था वो तो उनके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि बच्चों का नामकरण वही करते हैं। और ये सोचा होगा कि लक्ष्मी धन की देवी होती है, हमारे घर में खुशहाली आएगी, जिस घर में आगे बहू बनकर जाएगी वहाँ भी खुशियाँ पैदा करेगी। इस तरीके से उसका नाम लक्ष्मी रखा होगा, ये कारण था। और इसके बाद भक्तिन ने भी उसको एक नाम दिया था, महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने, भक्तिन। तो उसकी वेशभूषा को देख करके उनको ये भक्तिन को नाम दिया था। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी।
यानी लगातार उसकी 2 बेटियां होती है, फिर उसकी जो घर वाले ससुराल वाले हैं उनसे एक तरह से उम्मीद करते हैं कि बेटा होगा, लेकिन फिर तीसरी बार भी बेटी होती है, तब वो अपनी जेठानियों की और सास की घृणा का शिकार होती है। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? कहने का भाव उसके परिवार के जो लोगों ने इस पाठ के आधार पर, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा, इस पाठ के आधार पे कह रहा हूँ कि जो उनकी जेठानियाँ हैं, उनकी सास है, वो उनसे ज़्यादा बेटियों के जन्म के बाद उनसे अलग तरीके का व्यवहार करती है। तो कहते हैं भी अगर इस धारणा के साथ माने तो क्या स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है? हमारे इसमें विचार मांग रहा है लेखिका ने। हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उसे उपेक्षा अपने ही घर की स्त्रियां था सास के जेठानियों से मिली है। यानी उसको जो भी निरादर मिला, वहाँ पे मान सम्मान नहीं मिलने का कारण वो उसके खुद के घर की जो महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा ऐसा हुआ था। सास और जेठानियां चौकी पर बैठकर आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था। भले ही वे किसी लायक नहीं थे, भक्तिन था उनकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी अंतर था। जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते और लड़कियां मोटा अनाज। लड़कियां होने के बावजूद उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी कम नहीं हुआ था। यानी भक्तिन के पति का स्वभाव अच्छा है इस पाठ के आधार पर। तो और उनके जो परिवार के अनब से किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं किया जा सकता। ये एक समाज का फैक्ट भी कह सकते हो कि घर में अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो उसमें किसी न किसी घर की जो महिला का है उसमें हाथ जरूर होता है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं थी, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें या इस किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? यानी कहने का मतलब जो भक्तिन की बेटी है उसके साथ पहले तो गलत व्यवहार किया जाता है, लेकिन पंचायत फिर उसको उसी के साथ शादी के बंधन में या शादी के संबंध में रहने की एक तरह से जो परमिशन है, जो फैसला है वो सुनाते हैं। तो इससे एक प्रकार की जो हमारी प्रचलित परंपरा है, पुराने रीति रिवाज है, वही फिर से सामाजिकता के दायरे में या समाज में सामने आती है। तो ये कैसे एक प्रकार से है, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा लिए गए न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। यानी बिना कुछ उन्होंने जाने हुए, बिना कुछ समझे, बिल्कुल न्यायोचित की फैसला नहीं था। भक्तिन के जेठ के बेटे ने भक्ति की लालच में षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को धोखे से जाल में फंसाया था। यानी उसको कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति, उनका जो घर है, जमीन जायदाद आदि, उनकी लालच था उनके मन में, इसलिए वो जबरदस्ती एक षड्यंत्र रचा था, एक जाल बुना था। पंचायत ने निर्दोष लड़की से कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उनका विवाह जबरदस्ती उसके निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। उसी वजह से भक्तिन को भी घर छोड़ना पड़ा था। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में, परंपरा जो काफ़ी वर्षों से, सदियों से चली आ रही है, आज भी हमारे देश में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। उसे बेजुबान या बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में सौंप दिया जाता है। यदि कोई निर्दोष लड़की या कोई भी निर्दोष प्राणी है, या खास करके इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं जो निर्दोष लड़की है उसको भी इसका शिकार होना पड़ता है या इस ग्रास में उसको आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो एक प्रकार से हमारे जो परंपरा है, रीति रिवाज है, सदियों से जो चली आ रही है, वही उसके चक्कर में पिसती जा रही है। यानी लड़की की आवाज़ को वहाँ दबा दिया जाता है, उसकी कोई भी फरियाद है वो नहीं सुनते हैं वहाँ के लोग। इस तरीके से आप देख सकते हो जो भक्तिन। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पाठ के आधार पे। चौथा क्वेश्चन है, मुझे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहा है। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो कहने का मतलब यही है कि भक्ति अच्छी है, दिखने में अच्छी है, काम बहुत करती है, स्वभाव से अच्छी है, पूरी मेहनत करती है, कोई उसके मन में छल कपट नहीं है, बिल्कुल शांत प्रिय है, भक्ति भावना में भी रहती है। तो ये सब
भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं है। एक तो ये कह सकते हैं कि वो अच्छी है, थोड़ा मुश्किल है कह दें, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि उसमें कोई भी अवगुण नहीं है, किसी प्रकार की बुराई नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कह दिया? अच्छी है ये कह नहीं सकते, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है। इन दो बात इसमें कह दी है, एक तो अच्छा भी नहीं कहा अपने मुंह से, दूसरा ये भी नहीं कहा कि वो खराब भी है, उसमें कहीं कोई बुराई है। यह कहीं ना कहीं लेखिका के मन में भी ये बात थी कि जो भक्तिन है वो बुरी तो नहीं है। यद्यपि भक्तिन महादेवी जी की सेवा पूरे मन से करती थी, तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के गुणों में कई दुर्गुण भी नहीं थे। यानी वो अच्छी है, सेवा भावना से सेवा भी करती है, लेकिन उसमें कुछ एक जिसको ऐब कह सकते हो, कमी कह सकते हो, दोष कह सकते हो, वो छोटे मोटे दोष है जिसके आधार पर लेखिका ने ये बात कही है। वह घर में इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडार की मटकी में छुपा देती थी। रखना और छुपाना फर्क है, लेकिन वो उसको चोरी नहीं समझती, ये भी बात भी है। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने में झूठ नहीं मानती थी। यानी कई बार उसको लगता कि इस बात के लिए उसको डांटेगी, तब वो थोड़ी सी बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत करती, यानी इधर उधर की बातें उसमें जोड़ देती, ताकि उसकी मालकिन है वो उस पर सीधा उस पर गुस्सा ना कर सके। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी, यानी मैं सही हूं ये बात वो साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यानी हमने पाठ के अंदर भी पढ़ा है कि वो समाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार, परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाती, बल्कि दूसरे लोगों को अपने अनुसार ढालने में कामयाब हो जाती है। यानी अपने आप को बदलना बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगता। वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती थी, पर स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती। चौथा है, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी और उन्हें अपने नियमों तथा आदतों को उस आधार पर सही ठहराकर ही मानती थी। यानी जो उसने कहा है, जो उसने माना है, जो उसने जाना है, वो सही है बस। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो चौथा क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती क्यों है, ये क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। लेखिका ने भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी, परंतु भक्तिन केस मुंडवाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है, इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं है। यानी उसने कहावत सुनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता ये कहाँ से लिखी गई है, किस आधार पर इस बात को कहा गया है, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है। यानी कहीं से ये लिखित में कोई रिटन में कोई बात कहीं नहीं है हमारे सामने, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, पंडित के द्वारा, किसी जानकार के द्वारा या किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई है, उसका कथन है। फिर भी वो तर्क देने में भक्तिन की सिर मुंडवाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। यानी किसी भी तरीके से वो कोशिश करके उसकी आदत को वो नहीं बदल पाई। भक्तिन के आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती कैसे बन गई थी। देखो, पहले वो एक शहर में रह रही है, लेकिन जैसे ही भक्तिन उसके जीवन में आती है, उसके घर में नौकरानी बनकर आती है, तो महादेवी वर्मा जो है वो बदल कैसे जाती है, उसका जो देहातीपन है वो कैसे आ जाता है उसके अंदर। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई। यानी उसने कोशिश की भक्तिन को भी वो उसमें कुछ चेंज कर सके, लेकिन वो भक्तिन को बदल नहीं पाई। भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया, जैसे कि उसकी आदत है, जिद्दी भी है इसके समय। वो भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। यानी किसी प्रकार की उसमें कोई बदलाव शहर वाला नहीं आया। भक्तिन देहाती खाना, गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, जवार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी, और महादेवी को वैसा ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। लेकिन धीरे धीरे करके जो महादेवी को भी आदत लग गई इस तरह के खाना खाने की।
तो ये भी पर्सन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन की व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। आलो अंधारी की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में समानता है कि दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं और दोनों को परिवार से उपेक्षा मिली, यानी दोनों को परिवार से एक प्रकार से निकाल दिया गया था, और दोनों ही अपने आत्मसम्मान को बचाते अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। यानी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी करते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया, भक्तिन की बेटी के मामले में किस तरह का पंचायत का फैसला हुआ? तो पीछे भी इसका हमने प्रश्न पढ़ा है, तो इसमें किस तरह की विचारधारा पंचायत की, गांव की, समाज की है, तो वो वही क्वेश्चन है। आगे भाषा की बात है, ये आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी बुक के अंदर ये दी गई है। मतलब जो पाठ के आधार पे जो उक्ति सी कथन दिए गए, लाइनें दी गई है, उसको अर्थ सहित इसकी जो एक प्रकार से व्याख्या कह सकते हैं वो करनी है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है कुछ। इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो मैं आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। ये भाषा पर आधारित प्रश्न है, आप पढ़ सकते हो इसको, जो व्याकरण से संबंधित हो सकते हैं। ये आपको एक प्रकार से भाषा की समझ विकसित करने के लिए, आपके लिए सृजनशीलता, रचनात्मकता का विकास के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको जब टाइम मिले इनको पढ़ सकते हो आपको। इसके अलावा 12th क्लास के हिंदी गद्य का जो संपूर्ण वीडियो है, सभी लेसन, इसमें काव्यखंड, गद्यखंड और जो आपकी वितान पुस्तक है, व्याकरण की जो पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम है, वो भी हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो सारे वीडियो आपको इस क्लास के अंदर मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, वो है परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्तिन पाठ का वर्णन करिए, यानी भक्तिन का कैरेक्टर कैसा था। वैसे तो पूरा लेसन हमने पढ़ा है, कैरेक्टर ही उभर कर उसका सामने आ रहा है, क्योंकि पूरा लेसन भक्तिन के जीवन पर आधारित है। फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एक अलग अपनी पहचान रखता है। बहुत बार आया भी है और इस बार भी हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में ये आ जाए। तो इस लेसन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा लेसन कवर हो जाता है एक प्रकार से। तो ये भक्तिन का करैक्टर है। भक्तिन महादेवी की सेविका है। महादेवी जी आयु से लगभग 25 वर्ष बड़ी भी है, इसीलिए वह स्वयं को लेखिका की अभिभाविका समझ, अभिभाविका मतलब पालन पोषण करने वाली, एक तरह से माता पिता के समान। उसकी सेवा भावना में अभिभाविका जैसा अधिकार था, परंतु उसके हृदय में माँ की ममता थी। यद्यपि गृहस्थ जीवन में भक्तिन को अधिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन महादेवी के यहाँ रहते उसे सुखद जीवन प्राप्त होता है। यानी वहां जाकर के वो सोचती है कि उस प्रकार के जीवन में थोड़ी कुछ खुशियां आई है। भले ही वह स्वभाव से कर्कश या दुराग्रही, कर्कश का मतलब जिसमें एक प्रकार से कोई ध्वनि में रस ना हो, बोलने में किसी प्रकार स्वाद न हो, कर्कश ध्वनि जिसको बोलते हैं, परंतु महादेवी के प्रति उसके आदर सम्मान व समर्पण की भावना थी। यानी महादेवी के प्रति हमेशा ही उसके दिल में आदर सम्मान, आदर का भाव रहा है। वह अपनी स्वामिन को सबसे महान मानती है, यानी महादेवी को वो सबसे बड़ी मानती है, सबसे उत्तम मानती है, एक प्रकार से भगवान के समान उसकी पूजा करती हैं। उसने लेखिका की भलाई चाहने के लिए उसकी रुचि आदतों में परिवर्तन कर दिया। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहने लगती थी। भले ही महादेवी के कुत्ते बिल्ली तक सो जाते, परंतु भक्तिन तब तक नहीं सोती थी जब तक उसकी मालकिन जागती रहती। जहाँ आवश्यकता पड़ती वो उसकी तत्काल सहायता के लिए पहुँच जाती। यानी उसके लिए जो लेखिका जब लेखन कार्य करती तो उसको पेज देने, स्याही देना, उसके पुस्तकों को संभाल के रखना, मतलब ये सारा काम, खाना वहीं उसको देना, कहीं ना कहीं उसको किसी न प्रकार से सहयोग उसका करना। तो ये भक्तिन के जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जो आप देख सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का हमारा लेसन भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।